नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। पूरा देश पहलगाम इस्लामिक आतंकी हमले के खिलाफ गुस्से से उबल रहा है। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के साथ तमाम तरह के रिश्ते खत्म कर लिए हैं और दो टूक लहजे में हमले के गुनाहगारों को अंजाम भुगतने की चेतावनी भी जारी कर दी है। पीएम मोदी ने भारतीय सेना को फ्री हैंड दे दिया है और जैसे ही ये खबर सामने आई, पाकिस्तान के पसीने छूट गए। पाकिस्तानी मंत्री आधी रात को नींद से जागकर दावा कर रहे हैं कि भारत 24 से 36 घंटे के अंदर पाकिस्तान के भीतर सैन्य कार्रवाई की योजना बना रहा है। मतलब साफ है कि पाकिस्तान को किसी भी पल बड़े हमले का डर सता रहा है और इसी डर में पाकिस्तान के मंत्री ना सिर्फ बेतुके बयानबाजी कर रहे हैं, बल्कि इस बात का ढकोसला भी कर रहे हैं कि अगर युद्ध हुआ तो वो तैयार है। पर तैयारी देखिए, पीएम शहबाज शरीफ अस्पताल में एडमिट है। सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर अंडरग्राउंड हो चुका है, पर भारत की तैयारी पूरी फाइनल हो चुकी है। आज पीएम मोदी ने ताबड़तोड़ 4 मीटिंग्स की है। पहली बैठक सीसीएस, दूसरी सीसीपीए, तीसरी सीसीईए और फिर कैबिनेट की मीटिंग हुई और इस हाई लेवल मीटिंग में पाकिस्तान के खात्मे पर मुहर लग चुकी है। तो आज पाकिस्तान पर भारत के कड़े एक्शन प्लान पर ही चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आज बैक टू बैक पीएम मोदी ने 4 मीटिंग की और अलग से अमित शाह और राजनाथ सिंह के साथ भी मीटिंग की है। क्या प्लान तैयार हुआ है? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी के बारे में बार बार कहता हूं, ये चाणक्य के चेले हैं और इनकी रणनीति को पकड़ना समझना ये आम लोगों की बस की बात नहीं है। आज करीब 10 मीटिंग्स प्रधानमंत्री मोदी ने की। किस चीज के लिए? पाकिस्तान के लिए। कल आपने देखा कि किस तरीके से सीडीएस, आर्मी चीफ, नेवी चीफ, एयरफोर्स चीफ, रक्षा मंत्री और डोवाल साहब, इनके साथ बैठक हुई। सब कुछ फाइनल हो गया। लॉजिकली आज जितनी मीटिंग्स हुई, मीटिंग के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी जी आए। उन्होंने मिजोरम में सड़क वाले की बात कहनी शुरू कर दी। पत्रकार लोगों के पेट में, वो कहते चूहे कूदने लग गए। खबर की भूख होती है ना कि भाई क्या हुआ पाकिस्तान वाले में। उन्होंने मुस्कुरा करके कहा कि नहीं, सिर्फ इस बारे में बात करो कि नॉर्थ ईस्ट में हाईवे बन रहा है। अरे हाईवे तो रोज बनता है देश में। दुनिया में सबसे तेज हाईवे हिंदुस्तान में बन रहा है, ये कोई खबर है? सारे लोग छटपटाते रहे, बताया नहीं गया। फिर उसके बाद दूसरा चिट उन्होंने निकाला और एक सर्जिकल स्ट्राइक हो गया। उधर नहीं, इधर कांग्रेस पार्टी के ऊपर बैठे बैठाए उनके हाथ से जो है वो जाति जनगणना का मुद्दा जो है प्रधानमंत्री छीन के लेके चले गए। देखिए, बिहार में बीजेपी के दफ्तर में वहां ढोल नगाड़े बज रहे हैं, ढोल नगाड़े। तो मतलब, लेकिन सर, ये जो फैसला भी जातीय जनगणना का ऐसे वक्त में लिया गया है, क्या मुद्दा को डाइवर्ट करना है? मुद्दे को डाइवर्ट नहीं करना है, देश को बचाना है। देश को बचाना है। आपने अच्छा क्या ये सवाल कर लिया। पहलगाम के बाद हिंदुस्तान का हिंदू वो प्रतिशोध की आग में जल रहा है। जिस तरह की एकता इस घटना के बाद हिंदुओं के बीच देखी गई, इतिहास में ऐसा नहीं देखा गया। प्रधानमंत्री मोदी उस तरह के किसी भी एजेंडे को, इस एकता को तोड़ने नहीं देना चाहते कि ये हिंदुओं की यूनिटी, हिंदुओं के अंदर जाति के नाम पे हिंदू समाज को तोड़ने वाली जो गंदी राजनीति है, उसको दफनाने का काम करना जरूरी था। लेकिन फिर भी कांग्रेस सवाल पूछ रही है कि बिहार चुनाव के दौरान ही क्यों? अब कांग्रेस बकवास करते रहिए भाई। कांग्रेस पार्टी का हाल क्या है? ये थूक फेंक के चाटने वाली पार्टी हो गई है। मोदी जी का फोटो लगाया था, फिर उसको विड्रॉ कर लिया। ये रोज इसी तरह का काम करेंगे। लेकिन क्या हिंदुओं को बांटने का जो भी षड्यंत्र हो सकता था, उसको खत्म कर दिया गया। वो ऊपर जन्म लेता कि उसका जो है खत्म। तो इसलिए ये अलग कहानी हो गई। लेकिन वापस मैं लौटता हूं पाकिस्तान वाले पे। भाई
सीसीएस की बैठक हुई, तो सीसीएस की बैठक तो सिक्योरिटी के ऊपर ही बातचीत होगी, फैसला तो वहां पाकिस्तान के ऊपर ही होना है। और जो जानकारी आ रही है कि फैसले हो चुके, लेकिन मीडिया को नहीं बताया जा रहा है। और वो जो फैसला हुआ, उस फैसले के ऊपर पॉलिटिकल कमिटी भी बैठी। अब ऐसा तो नहीं है कि पॉलिटिकल कमिटी के अंदर बहुत सारे और भी जो सीएसएस के बाहर, सीसीएस के बाहर हैं, जो पार्टियां, इसमें तो एनडीए के भी कुछ पार्टी मेंबर्स थे, वो तो मीटिंग में रखेंगे ही। ये जो पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की जो बैठक होती है, वो उस वक्त के लिए ज़रूरी होता है जब आप देश में इमरजेंसी लगाते हैं, जब आप युद्ध में जाते हैं, जब आप कोई ऐसा फैसला लेते हैं कि जिसमें पूरा देश जो है, तो उस स्तर के डिसीजंस को लेने के लिए पॉलिटिकल अफेयर्स की बैठक होती है। तो आपने तो बैठक ली, और कोई ये यकीन कर सकता है कि सारे मंत्री बैठे हुए हैं उसके अंदर और पहलगाम और पाकिस्तान की चर्चा ना हो? तो इसका मतलब है कि चर्चा हुई, लेकिन यह कहा गया कि जो चर्चा हुई वो इसी कमरे में बंद होना भी चाहिए, इसके बाहर कोई बातचीत नहीं होगी। क्योंकि एक व्यक्ति एक मुंह खोलेगा, कहानी और भी बनने शुरू हो जाएगी, पाकिस्तान और सारे लोग अलर्ट हो जाएंगे। अगर हमने अभी से ही घोषणा कर दी कि भाई हम कुछ करने वाले, बताइए कुछ आया नहीं खबर, और पाकिस्तान का वो जोकर, वो जो है दाढ़ी पहन करके वो बैठ गया और बोल रहा है कि 48 घंटे में हमें हमारी खुफिया एजेंसियों ने पुख्ता जानकारी दी है कि भाई 48 घंटे में अटैक होगा। अरे बेवकूफ, 48 घंटे में अटैक होगा तो प्रेस कॉन्फ्रेंस मत करो, बचने की तैयारी करो। बचोगे कैसे? तुम्हारा प्रधानमंत्री हॉस्पिटल में बवासीर हो गया, पाइल्स हो गया, ये तुम्हारे पाकिस्तान से ही रिपोर्ट्स आ रही है। और वहां लोग सवाल कर रहे हैं कि भाई क्या करें। वहां भी है ना आम आदमी पार्टी, इमरान खान वाली, उन्होंने ही खेल खराब कर रखा है। वहां वही ढूंढ रहे हैं कहां गया ये मुनीर। मुनीर भी गायब है। भाई देखिए, हम लोग 3 दिन से कह रहे हैं ना, सारे जगह में पूरी दुनिया में खबर चल रही है कि भाई मुनीर कहाँ है, मुनीर कहाँ है, मुनीर कहाँ है। भाई कम से कम चेहरा तो दिखा दो, झलक दिखला जा। झलक किस लिए नहीं दिखाया जा रहा है? तो इमरान खान के समर्थन में जो जनरल हैं, वहां पे अधिकारी हैं, पॉलिटिशियंस हैं, जर्नलिस्ट हैं, वो ये कह रहे हैं कि देखिए ये कायर आत्मा जो है वो डर गया है, ये न्यूक्लियर बंकर के अंदर घुसा हुआ है। और ये डर इस बात का है कि प्रधानमंत्री मोदी के टारगेट पे वो मुनीर है। प्रधानमंत्री मोदी को मुनीर का सर चाहिए, उसका लोकेशन अगर डिस्क्लोज हुआ तो कहीं वहीं पे मिसाइल नहीं मार दे। ये जो ब्रह्मोस जो चलाया जा रहा है, ब्रह्मोस को पकड़ने का औकात पाकिस्तान के पास नहीं है, और उसका प्रिसीजन जो है वो 100% करेक्ट है। तो उसको इस बात का डर सता रहा है कि कहीं हमने अपना लोकेशन जो है वो रिवील किया तो दुनिया का सबसे फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल वो उसके सिर पे आ गिरेगा, जमीन दो हो जाएगा। इसलिए डर के मारे घुसा हुआ है। वहां एक अलग कहानी चल रही है पाकिस्तान में। सारे लोग वो जो है इमरान खान के लोग जो है, और ये यही नहीं, लंदन में प्रोटेस्ट हो रहा है, अमेरिका में प्रोटेस्ट हो रहा है कि भाई इमरान खान को जो है रिहा करो, इमरान खान को रिहा करो। और ये जोकर्स रात के 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रहे हैं कि इंडिया वाले जो है वो चीख रहा है, चिल्ला रहा है, बिलबिला रहा है, और प्रधानमंत्री मोदी साइलेंटली काम कर रहे हैं। और इसीलिए लगातार जो मीटिंग्स हुई, उस मीटिंग के बाद भाई सब कुछ मीटिंग हो गई, फिर उसके बाद अमित शाह से अलग से मीटिंग हुई, राजनाथ सिंह से भी बैठक हुई। आप ये देखिए। अच्छा, बैठक का जिक्र करें तो एक सवाल भी याद आ गया। कल रात को पीएम मोदी मोहन भागवत से भी मिले थे, लंबी मीटिंग हुई थी। वो एक मीटिंग भी बड़ा संदेश दे रही है। देखिए, बहुत बड़ा संदेश है ये। पहली बार ऐसा लग रहा है मुझे, तो मेरी मेमोरी में तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि आरएसएस सरसंघचालक जी किसी भी वक्त, कभी भी, जब से देश आजाद हुआ है, कि कोई सरसंघचालक जी जो हैं वो पीएम आवास गए हों। ये पहली बार हुई बात। इसका मतलब मामला बहुत ही
जटिल भी है और चैलेंजिंग भी है। दो तीन चीजें हो सकती है कि एक, हिंदुओं को जोड़ने वाली बात, दूसरी चीज कि अगर ऐसा ना हो कि पाकिस्तान के ऊपर हम लोग काम चालू कर दें और हिंदुस्तान के अंदर अलग अलग जगह, तो हिंदू समाज को बचाने के लिए भी तो कुछ लोग, मैं तो बार बार कहता हूं, ये बांग्लादेश में जो बवाल मचा तो हिंदुस्तान में कुछ लोग सपना देखने लग गए, कैसा हिंदुस्तान में भी हो जाएगा। ये कांग्रेसी को क्यों दबाया गया, क्यों उनके हाथ से सारा एजेंडा छीना गया कि भाई हिंदुस्तान में भी ऐसा हो जाएगा। ये राहुल गांधी तो पहले कह चुका है ना कि जनता जो है मोदी को डंडे से पीटेगी, खदेड़ खदेड़ के भगाएगी। ये तो राहुल गांधी की मनोकामना है ना अंदर से। तो वो सारी सिचुएशंस के ऊपर और कास्ट सेंसस के ऊपर कि सरकार ये फैसला लेने जा रही है, इसके ऊपर संघ परिवार में भारतीय जनता पार्टी और तमाम लोगों के बीच एक कंसेंसस हो, इसीलिए ये पॉलिटिकल कमेटी की बैठक भी हुई, इकोनॉमिक अफेयर्स की भी बैठक हुई और ये सारी चीज़ों को लेकर के वो आरएसएस के साथ वो रात में ज़रूर डिस्कस किए होंगे, ऐसा अनुमान है। प्रधानमंत्री क्या करते हैं, कब करते हैं, कैसे करते हैं, हम लोग सिर्फ अनुमान ही लगा सकते हैं। लेकिन ये तो साफ साफ दिख रहा है, ये अश्विनी जी, उनसे पूछा जा रहा है पाकिस्तान के बारे में, वो मुस्कुरा करके चुप हो जा रहे हैं, एक शब्द नहीं कहा। वो बोल रहे थे कि नहीं आउट ऑफ सिलेबस, ये काम ये नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब साफ है कि द प्लान इज सो बिग। ये प्रधानमंत्री मोदी ने, हिंदुस्तान की सेना ने, रक्षा मंत्रालय ने, अमित शाह ने, गृह मंत्रालय ने इतना विशाल प्लान बनाया है कि जिसमें कोई लीकेज की, कोई ब्रेकिंग न्यूज की कोई जगह नहीं है। ये सारी खबरें मुकम्मल तरीके से ऑपरेशन होने के बाद या ऑपरेशन के शुरुआत के बाद ये बाहर ये बातें आएंगी। उससे पहले मीडिया वाले ये माथा पीटते रह जाएंगे। कोई दुनिया में भी कोई व्यक्ति उसको इमेजिन नहीं कर सकता। ये हमारे प्रधानमंत्री मोदी की रणनीति की ताकत है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो पीएम मोदी ने पाकिस्तान पर एक्शन के लिए सेना को खुली छूट दे दी है। जैसे ये खबर सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया के जरिए पाकिस्तान तक पहुंची, पाकिस्तान के नेताओं की घबराहट सामने आ गई है। कुछ ने तो 24 से 36 घंटे का काउंटडाउन भी शुरू कर दिया, तो कुछ ने गौरी गजनी शाहीन मिसाइलें गिनाने भी शुरू कर दी है। पर सच्चाई ये है कि भारत के सामने अब पाकिस्तान के पसीने छूट रहे हैं। पाकिस्तान में डर का माहौल है और पहलगाम का बदला पीएम मोदी का ऐसा होगा जो हर किसी के कल्पना से परे होगा। तो इंतजार कीजिए, जल्द एक्शन और बदले की अच्छी खबर जरूर सामने आएगी। तो आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।